अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में जो आपको नज़र आ रहा है कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जो हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज है वो मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। अच्छा, उसमें हमने सबसे पहले cos अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू फाइंड की जो कि इक्वल थी प्लस माइनस 1 माइनस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। फर्स्ट नंबर पे ये फार्मूला था। सेकंड नंबर पे साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस माइनस 1, सॉरी यहाँ पर इसमें प्लस आएगा कॉज में और साइन में माइनस आएगा, तो 1 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2 स्क्वायर रूट, ये सेकंड नंबर पे। एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास टेन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस सॉरी 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा स्क्वायर रूट। ये हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन तीन फार्मूलाज को यूज करके हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में हमारे पास डेटा ये है कि इफ cos अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 3/7 एंड थीटा सॉरी एंड अल्फा मतलब जो एंगल है एंड अल्फा is in third quadrant is in third quadrant is in third quadrant find क्या करना है, find sin अल्फा बाई 2। हमने क्या करना है कि cos अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 3/7 और अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन अल्फा बाई 2 के। अब साइन अल्फा बाई 2 अगर आप देखें तो फार्मूला उसका क्या बन रहा है, प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सो फार्मूला लिखेंगे कि एज साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल होता है। अब cos अल्फा की वैल्यू गिवन है तो वो जस्ट पुट कर देंगे। साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस, यहाँ पे चले इसको ऐसे लिखते हैं कि ये जो 2 है इसको अगर यहाँ लिख दें 1/2, 1 माइनस कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा की वैल्यू हमने क्या लिखी थी माइनस 3/7, ये अभी लिखी हुई है विथ स्क्वायर रूट साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, 1 माइनस माइनस प्लस 3/7। इसको अगर और सिंप्लीफाई किया जाए तो प्लस माइनस 1/2, इन दोनों का एलसीएम लें तो आ जाएगा 7, 7 प्लस 3 स्क्वायर रूट। सो साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 7 एंड 3 आपके पास आ जाएगा 10, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा 10, 1/2 एज इट इज 10/7, ठीक है, ठीक है। ये देखें 1/2 एज इट इज 7 प्लस 3 10/7 विथ स्क्वायर रूट। कटिंग अगर करके देखें तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, साइन अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस √5/7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या है जी, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू है और माइनस भी आ रहा है, तो या तो अब साइन अल्फा बाई 2 या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब प्लस माइनस हमेशा से मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जब भी प्लस माइनस की वैल्यू आएगी तो आपने देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है।
तो क्वाड्रेंट अगर आप देखें ना तो उसने क्या कहा है कि अल्फा जो है वो इज इन थर्ड क्वाड्रेंट है, फाइंड साइन अल्फा बाई 2। हमें कहा गया था कि अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। अच्छा, इस चीज को इस तरह से समझे कि अल्फा से मतलब कोई भी एंगल है, अल्फा से मतलब कोई भी एंगल है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो कोई एक ऐसा एंगल ले लेते हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सपोज कर लेते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास देखिए 90 होता है, ये 180 होता है, मैं कहता हूँ ये 200 है। ठीक है, एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, 200 है। अब क्वेश्चन में देखिए शुरू में गिवन था कि अल्फा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमने फाइंड क्या करना है, साइन अल्फा बाई 2, मतलब जो अल्फा होगा उसको 2 पे डिवाइड करना होगा। तो अब देखिए अल्फा अगर थर्ड क्वाड्रेंट है और उसको 2 पे डिवाइड कर दिया जाए, इसी तरह से देखिए मैंने एक एंगल लिया 200 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर इसको 2 पे डिवाइड कर दिया जाए तो ये देखें 2 पे अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा 100। और 100 कहाँ पे लाई करेगा, मतलब अगर सपोज करें मैं कहता हूँ ये अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू 200 है, तो अगर उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो जो एंगल बनेगा लेट से यहाँ पर कहीं ना कहीं बन जाएगा। चले इसको ऐसे कर लेते हैं, सपोज करें यहाँ पर बन जाता, लेट से मैं कहता हूँ वो यहाँ पर बन जाता। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है आपके पास ये अब 100 होगा और ये किसकी इक्वल आएगा, ये अल्फा बाई 2 की इक्वल आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एंगल जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जब आप उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली वो सेकंड एंगल में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। तो अगर उसी तरह एग्जांपल आप देख सकते हैं साथ कि हमने एक एंगल चूज किया जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, जब उसको 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 100 आ गया और 100 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 2 पे। तो कोई भी एंगल जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, जब आप उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो अगर हमारे पास अल्फा जो था वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, जब 2 पे अप्लाई किया, 2 पे डिवाइड किया तो सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू, सो साइन अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू प्लस 5√7 की इक्वल होती है। और अगर आप इसमें से प्लस नहीं लिखते तो आप मत लिखा करें, उसकी वजह क्या है कि जहां पर कोई भी वैल्यू नहीं होती वहां, सॉरी कोई भी साइन नहीं होता, वो डेफिनेटली वहां कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। सो स्टूडेंट यहाँ पर इस लेक्चर में आपने देखा कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज को यूज करके किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर चूंकि हमारे पास कॉस की वैल्यू गिवन थी, इसी तरह साइन की अगर वैल्यू आ जाए तो उसमें भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।